अंडमान निकोबार आइलैंड में आजकल कितनी गर्मी हो रही है और रोड भी खराब है। टू व्हीलर चलाने में मुझे आजकल बहुत डर लगता है। एक्सीडेंट्स भी तो कितने हो रहे हैं। काश हमारे पास कार होती है। तो हम नई गाड़ी लेंगे कहाँ से? तो टेंशन किस बात की, मैं हूं ना। प्राइस कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को एक नई टू व्हीलर के प्राइस में एक अच्छी कार दिला दूं तो? क्या? चलो मेरे साथ। वेलकम टू दी व्हील्स। हमारे पास मोर देन 50 to 100 व्हीकल्स है। अब जितने भी ब्रांड बोले, हर ब्रांड का मेरे पास 1 से लेके 5 व्हीकल्स अवेलेबल है। कि आपका बजट क्या है, मैनुअल देख रहे हैं या ऑटोमेटिक देख रहे हैं, या पेट्रोल पे देख रहे हैं या डीजल पे देख रहे हैं, हर कोई व्हीकल बिल्कुल टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। हमारा से जो भी गाड़ी लेंगे आप विदिन 7 डेज के अंदर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कार लेते हैं तो विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद आप हमारे को बेच भी सकते हैं। हर व्हीकल पे आपको हमारा लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हमारा व्हीकल एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी आता है। वाह, मुझे तो टोयोटा चाहिए। मुझे तो टाटा। मैं तो Hyundai में जाऊंगी। मैं तो महिंद्रा। You know where to find the best. Deals! Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE, competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम। Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है चिड़िया टापू में, जहाँ स्वच्छ भारत मिशन के अंडर एक टॉयलेट बनाया गया था, जो कि आम लोगों के यूज़ के लिए, पब्लिक के यूज़ के लिए और जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके यूज़ के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम बाज़ार से, यहाँ अबरडीन बाज़ार से या कहीं से भी चिड़िया टापू की तरफ ट्रैवल करो तो एक बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पहुँचने में। तो इस सिचुएशन में एक पब्लिक टॉयलेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी लोगों को इमरजेंसी हो सकती है तो लोग क्या है, यहाँ आकर ये पब्लिक टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टॉयलेट तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि वो प्लीज़ इस पर फोकस करे। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ग्राम पंचायत के तहत एक कम्युनिटी टॉयलेट बिल्डअप किया गया था चिड़िया टापू में, जिसका इनॉग्रेशन श्री उदित प्रकाश राय IAS सेक्रेटरी RD PRIs एंड ULGS कम डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा हुआ गया था। और ये जो इनॉग्रेशन है वो 16 दिसंबर 2017 में हो गया है। मतलब यानी कि ये टॉयलेट को 2017 में ही इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है और आज हम जो ईयर में है वो है 2025 और कुछ ही समय में हम 2026 में एंटर कर लेंगे। लेकिन आप अगर इस टॉयलेट की हालत देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा, अंदर से तो फिर भी वो ठीक ठाक है, क्योंकि इनॉग्रेशन करने के बाद में इनका मरम्मत ठीक से की नहीं गई तो लोगों ने इसे कभी यूज़ करने के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दरवाजे नहीं, और बिना दरवाजे के लोग टॉयलेट को यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर कई सारे दुकान है, शॉप्स है, जो टॉयलेट के ठीक बगल में अगर आसपास कोई टॉयलेट यूज़ करना हो तो उन्हें ज़ू तक ट्रैवल करना पड़ेगा। हम इससे पहले भी हमने ये सारी चीज़ों पर कई बार रिपोर्टिंग की, जैसे कि वाटर ATM, पब्लिक टॉयलेट्स, बस स्टैंड, और आज हम यहाँ चिड़िया टापू के पब्लिक टॉयलेट की रिपोर्टिंग आप सबको दिखा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पब्लिक टॉयलेट बन गया है, या मुद्दा ये नहीं है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ बोलना है। मुद्दा ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज़ को बनाती है तो उसे प्रॉपरली मेंटेन क्यों नहीं करती है। पब्लिक क्यों इतना अनअवेयर है हर चीज़ को लेकर। पब्लिक क्यों ये नहीं सोचता कि ये सारी चीज़ जो बनी गई है ये एडमिनिस्ट्रेशन की या गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, बल्कि उनके खुद के टैक्स के पैसे से बनी गई। यानी जो टैक्स कटता है उसके पैसे से फंड जमा कर कर गवर्नमेंट हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका राइट उतना ही है। जैसे कि आप अपने घर पर अपना अधिकार दिखाते हो, वैसे ही वो राइट आपके जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर है। लेकिन जब पब्लिक इतनी अनअवेयर है, जब पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाती है, क्योंकि 2017 में बन गया और 2026 आने को है, लगभग आप कह सकते हैं कि एक 9-10 साल हो चुके हैं इस
टॉयलेट को बनकर, लेकिन अभी तक भी इसकी मरम्मत नहीं की गई है। सिर्फ बना देना, सिर्फ शोकेस कर देना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के, वो हमारी पॉइंट नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे काम करना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ बनाएं हम तो उसे हम प्रॉपर्ली मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऐसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका कुछ यूज़ होना चाहिए। अगर ये पब्लिक टॉयलेट ठीक तरीके से होता, इसकी मेंटेनेंस की गई होती, पानी की सुविधा होती, यहाँ पर अगर बाथरूम में दरवाजे लगे होते तो शायद इसका यूज़ भी किया जा सकता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी, यहाँ जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको भी, और यहाँ अगल बगल जितने दुकानदार हैं उनको भी थोड़ी राहत मिलती। यहाँ एक स्टाफ को अपॉइंट कर दिया जा सकता था जो इसकी क्लीनलीनेस, और अगर कुछ 5 रुपये या 10 रुपये फ़ीस चार्ज करनी है उसके लिए उसे रखा जाता एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो भी एक बात होती। लेकिन यहाँ पर ना किसी को अपॉइंट किया गया, ना दरवाजे लगाए गए। सरकार अपना आधा अधूरा काम कर कर यहाँ से चले गई। सरकार को लगा कि कौन ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम जो है हम दिखा देते, हम शोकेस कर देते हैं कि हमने जो है अपना काम कर दिया है। हम एक फ़ोटो खींच लेंगे कि हमने एक इनॉग्रेशन कर दिया है एक टॉयलेट का। अब चाहे वो यूज़ हो चाहे वो यूज़ नहीं हो, उससे सरकार की कोई भी तरह की लेन देन नहीं है। अब मैं अपने सहयोगी आफ्ताब जी से अनुरोध करूंगी कि बाकी के पूरे रिपोर्ट को कंटिन्यू करें। क्या आप 400 स्क्वायर मीटर जमीन के मालिक बनना चाहते हो तो ये सुनहरा अवसर आपको मीठा गाड़ी बस्ती में मिल सकता है, मात्र 13.5 लाख रुपए में। समुद्र का नजारा, नीला आकाश और मेन रोड से काफी करीब, सिंगल पट्टा। जमीन के मालिक का वादा है मात्र 20 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जाएगी। जमीन के दाम में मोल भाव भी की जा सकती है, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7001612330 में। पहले तो जो बड़े बड़े आईएएस है जो यहाँ पर इनॉग्रेट करके चले जाते हैं, वो उनको भी नहीं मालूम होता है कि अब तक इसका काम कहाँ तक पहुँचा है। तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि एक बार जहाँ पर उनका नाम दर्ज हो गया है वहाँ की कंडीशन ध्यान से देखे, वहाँ के बारे में पता करें, वो उनका काम है। नहीं तो इस बोर्ड पर जो अक्षर लिखे हुए हैं उनका भी नाम खराब होता है। यहाँ पर जो भी आते हैं बड़े बड़े टूरिस्ट, आप पीछे देख सकते हैं हमारे कि टूरिस्ट भी यहाँ से पार हो रहे हैं। अब इनको अगर कोई दिक्कत हो, इनको अगर वॉशरूम जाना हो तो यहाँ पर देखेंगे वॉशरूम है भी, लेकिन ये जो कंडीशन है वो देखने के बाद अंडमान के बारे में उनका नज़रिया बदल जाएगा। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर कैसी है। जितने ध्यान से हम लोकल भी नहीं देख पाते उतने ध्यान से टूरिस्ट भी देखते, तो वो भी देखेंगे इन बड़े बड़े शब्दों में जो लिखा हुआ है आईएएस का नाम, और उनके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज़ है यहाँ का जो कंक्रीट है, ज़मीन की हालत आप देखिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ज़मीन की हालत दिखाए। ये बहुत ही डेंजर है। ये यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं, इसकी हालत देखिए। यहाँ से पाइप निकला हुआ है, यहाँ पर एक खंभा भी है, यहाँ पर कोई चलकर भी नहीं आ सकता है। उसके बाद ये जो बना हुआ है यहाँ पर टॉयलेट, ये भी धीरे धीरे टूट रहा है। ऊपर ये इसको देखकर हमें लग रहा है कि इसको अभी बनाया गया है तो शायद इसका काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2017 इसी इनॉग्रेशन कर दी गई थी। उसके बाद भी ये टॉयलेट लगभग 7-8 साल होने को है, अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई है। दरवाजे लोहे के दरवाजे हैं और इसमें जंग लगकर ये दरवाज़ा अब तक ख़त्म हो चुका है लगभग, और 1-2 साल में तो ये टूटकर अपने आप गिर जाएगा। और यहाँ पर कुछ सामान पड़े हुए हैं जिसे देखकर लगता है कि इसकी मरम्मत बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक हुई क्यों नहीं। यहाँ पर कुछ लेस बस्तों में बालू वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पर इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कोई पंचायत के द्वारा दिया गया कोई स्टाफ भी नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जो इतने सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, कब इसका यूज़ होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम गुजारिश करेंगे उनसे कि जितनी कंडीशन इसकी ख़राब है और जितना समय उन्होंने ले लिया है, उतने समय में इस टॉयलेट को अगर हर दिन एक ईंट भी अगर डालकर रेडी कर दिया जाता तब भी ये बहुत ही स्मार्ट टॉयलेट बन जाता। लेकिन आज 7 साल होने को और इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर इस टॉयलेट को बनाया गया था और अब हमने
स्मार्ट सिटी तक का सफ़र तय कर लिया है, लेकिन इस टॉयलेट की जो मेंटेनेंस और इसकी हालत है, इस चीज़ का उदाहरण दे रहा है कि हमारा देश कितना पीछे चल रहा है। नाम से ही आगे बढ़ रहा है, सिर्फ बड़े बड़े नाम लेकर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके ही तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, कहीं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे दिखाए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप अगर ग्राउंड रियलिटी आकर देखोगे कि एक्चुअली में इसका क्या हाल है, एक्चुअली में ये जो तस्वीर उन्होंने खींच के दिखाया है उसको 2-3 साल बाद जाकर चेक करिए कि उसकी हालत तब भी वैसी है, तो हम मानेंगे कि हाँ, हमारी सरकार ने कुछ काम किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमारे लोग भी इसको लेकर बिल्कुल अवेयर है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों के लोगों के लिए, हमारे जो पर्यटक है उनके लिए हमारी जो ग्राम पंचायत है, हमारा डिपार्टमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक कदम यहाँ तक ज़रूर बढ़ाएगा और एक नज़र यहाँ पर डालेगा और जल्द से जल्द इस टॉयलेट की मरम्मत करके हमारे लोगों की सुविधा, उनका हक उन्हें दिलाएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से जय हिंद।